नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। आप प्रज्ञापुरी ज्ञानपीठ अक्कलकोट उसका जो पीडीपी ट्रस्ट नाम से परिचित है, उसका कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र और कर्नाटक है। अभी कर्नाटक एक निर्णय दिन है, वो हो जाएगा। आप जो पीडीपी ट्रस्ट की तरफ से महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ा सिटी बोलते हैं, जो कॉर्पोरेशन जो आशिया खंड में सबसे बड़ा है, वो पिंपरी चिंचवड स्थित आप भोसरी के परिसर में है। जो राजवास्तु करने के लिए आप कल और आज और ऐसे 3 दिन का कार्यक्रम चल रहा है। राजवास्तु अभी सब जो करते हैं, कोई 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, कोई उसका कैपेसिटी कैसे वो लेता है, लेकिन जो सामान्य परिवार है उसको राजवास्तु नहीं कर सकती। इसके लिए आपका क्या सोल्यूशन रहेगा? राजवास्तु तो राज के लिए ही बोला गया है ये, क्योंकि ये बहुत विस्तार कार्य है, इसीलिए वो राज ही कर सकता है, ऐसा एक पुराण और शास्त्र का एक निदर्शन है। वो अभी हमारे पास राजवास्तु करने को शक्यता नहीं है। कोई हमको राजवास्तु करने को नहीं होता है गुरुजी, ऐसा कोई पूछते हैं तो इसके लिए हम वैदिक प्रमाण से, वैदिक शास्त्र, ग्रह वास्तु करके वैदिक शास्त्र है। वैदिक में वास्तु, रक्षोघ्न वास्तु कहते हैं उसको, घर में करने का, वो वैदिक वास्तु बोलते हैं उसको। वो वैदिक वास्तु करके भी आप राजवास्तु से फल पा सकते हैं। तो भी वैदिक वास्तु से आप एक सामान्य मनुष्य का एक वास्तु हो जाएगा। वो सामान्य गृहस्थ का ग्रह निर्माण काल में संकल्पित ग्रह पूर्ण होने के बाद सामान्य कार्य से एक वैदिक वास्तु हो जाएगा। वो वैदिक वास्तु से वैदिक फल मिलेगा, राजफल तो आपको नहीं मिल सकता है। इसीलिए आप राजवास्तु से ही राजफल मिलता है। सही है आपका, लेकिन जो वास्तु आप राजवास्तु बोल रहे हैं, अभी सब पॉलिटिक्स लोग जो MLA रहेंगे, MP रहेंगे, जो बड़ा राजकीय पावरफुल है, वही राजवास्तु बना सकते हैं। लेकिन अभी जो राजवास्तु बनाने के बाद उस पॉलिटिक्स जो MP MLA उनका डेवलप होता है क्या पूरा पब्लिक का डेवलप होता है इसमें? नहीं, ऐसा नहीं है। राजवास्तु का मतलब है वो राजकीय व्यक्ति है, उसको राजकारण करने का है, तो वो राजवास्तु में रहेंगे तो प्रजा उनका फॉलो करेंगे। बोले तो वो प्रजा इनके साथ आएगा, क्योंकि राजवास्तु से जनाकर्षण और धनाकर्षण सिद्धि होता है। और सामान्य जन को, वो राजकारण को जाने वाले हैं, जाने का इच्छित करते हैं, नया घर बांधे हुए हैं, वो राजवास्तु करके ही गृह प्रवेश करेंगे। तो आप राजकारणी का स्थिति का और राजवास्तु का स्थिति का बहुत अनुग्रह प्रेरण, अनुग्रहदायक है वो राजवास्तु। आपने सही बताया, जो शास्त्र हिंदू धर्म में जो प्रमाण है उसका आपने आप बताया। लेकिन जो राजकारणी रहते हैं पॉलिटिक्स लोग, उनका सब इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। सब गलत मार्ग से जो प्रजा का कर होता है, ऊपर से देश का, राष्ट्र का जो डेवलप होना चाहिए उस प्रणाली से, ऐसे देश में कितने लोग पुजारी है, उन पर भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा आरोप है। और भ्रष्ट मार्ग से जो धन लाता है और वो राजवास्तु पे, तो उसको भगवान उस पर अनुग्रह करता है क्या? ये बहुत संदिग्ध का प्रश्न है। ये क्या है, कलयुग में कली का प्रसरण ही धर्म और राजकीय क्षेत्र में है। इसलिए कली का प्रसरण है। कली को 3 पैर से रखने के लिए परीक्षित महाराजा ने उनको परमिशन दिया गया है, भागवत कहता है। और कली धर्म में और राजकीय में और धर्मपीठ में प्रवेश, इसलिए धर्म प्रवेश अभी धर्म और धर्म, राजकीय क्षेत्र और धर्म पीठाधिपति के क्षेत्र और प्रजा असंरक्षण करने का वो स्थान कली रखता है। इसीलिए ये कली का प्रवेश और कली का दिन चल रहा है, तो कभी किधर भ्रष्टाचार है, किधर कली का दुर्वास है, उधर ही अभिवृद्धि का संकेत दिख रहा है हमको। तो भी पुण्य मार्ग से चलने से पुण्यतम हमको योग मिलता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो भ्रष्ट मार्ग से धन लाता है और भ्रष्ट मार्ग से धन लाके उन्होंने राजवास्तु किया, तो उस पर भगवान अनुग्रह करता है क्या? ये मेरा आपसे क्वेश्चन। हाँ, मैं क्या बोलता हूँ, भ्रष्ट मार्ग से पैसा आता है, उससे आपको राजवास्तु करने से सुख मिलता है क्या? ये आपका धर्म का प्रश्न है।
ये धर्म सूक्ष्म बोलते हैं इसको। ये धर्म सूक्ष्म इतना एक वीडियो में हम निर्णय करने का ये नहीं है। तो ये क्या होता है, वो संचित कर्म से हमको पाप से पैसा आता है ना, उससे दशमूल्य दान खर्च करके कृच्छ्राचरण बोलते हैं इसको। अभी हमको 10 रुपया हमको लूटी मेरा से जो आपको कहना है ना, भ्रष्ट मार्ग से पैसा लाता है, हम्म, जो उसका अधिकार नहीं लेकिन वो लाता है, उसका फल नहीं है ना वो धर्म में। और उससे राजवास्तु करने से उसे भगवान उस पर कृपा करता है। नहीं, वो मैं क्या कहता हूँ, राजवास्तु से राज को अधिकार है, भ्रष्टाचार का अधिकार राज को दोष नहीं है, क्योंकि राजा प्रजापालकः, इसीलिए वो प्रजा को देगा, प्रजा को संतर्पण करेगा, प्रजा को सुख से रखेगा, ब्राह्मण को सुख से रखेगा, उसको ये भ्रष्ट पैसे से भी उसको दोष नहीं है, ऐसा शास्त्र निर्णय देता है। क्योंकि राज को, भारत का जो संविधान है उसमें जो न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका जो भ्रष्टाचार करता है उसको तो शासन होना ही चाहिए, लेकिन वो राजा प्रजा का धन सही ठिकान पर लगाना और खुद के लिए ले तो उसका पाप है। कि पाप है, खुद के लिए ले तो पाप है, और प्रजा को रक्षण करने के लिए वो लूट किया, वो सही मार्ग का धर्म कहता है उसको, वो सही है। क्योंकि क्या बोलते हैं, ग्रामस्यार्थे एकम त्यजेत, गृहस्यार्थे परिवारम त्यजेत, कुलस्यार्थे त्यजेत सर्वदा। ऐसा एक कुल को, एक आदमी से प्रॉब्लम है, वो कुल से उसको उच्चाटन करना चाहिए। एक राज्य को एक आदमी से दोष है तो वो राज्य से उसको, कानून के प्रोसीजर तो जो पैसा लेगा पब्लिक का पैसा है ना, भ्रष्टाचारी होता है, कभी भी कितना भी उसका शुद्धिकरण करो, शुद्धिकरण तो नहीं होता, नहीं शुद्धिकरण, उसका दोष जो करता है उसको भी लगता है और उसको कानून की तरफ से उसको शिक्षा भी होना चाहिए, ऐसा आपका कहना है? वैसा मैं वो धर्म सूक्ष्म तो इतना एक ही बार में मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये धर्म सूक्ष्म में एक ही नहीं हूँ। भारत में बहुत क्षेत्र में धर्माचारी है, धर्माचरण करने वाले हैं, वो सब एक बड़ा क्वेश्चन है आपका, वो हम निर्णय नहीं कर सकते हैं। जो पीढ़ी को बहुत अच्छी तरह से जो वैदिक कर्म रहता है, जो प्राचीन वैदिक विश्वकर्म, वास्तुशास्त्र, पंचमहाभूत, विज्ञान संशोधन और उसका प्रयोग, हम जो पीढ़ी पितृ के हिसाब से जो वास्तु बनाते हैं, हमारे कर्नाटक और महाराष्ट्र में कार्य क्षेत्र में ऐसे बहुत लोग हैं जो पॉलिटिक्स है, उसको से हमें अच्छा वास्तु बनाना है, तो अच्छा कर्म करना है, अच्छा सोच करना है, हम उनको बोलते हैं कि आपका कर्म सुधारो, क्योंकि आपका कर्म गलत है और आप दान धर्म पुण्य में डाल रहे हैं, लेकिन वो दान धर्म में आपको विफल कर देता है। आपका सत्कर्म अच्छा होना चाहिए प्रजा के लिए। भ्रष्ट और नीति मूल्य से पैसा लाने से पहले आपका जितना आपका उत्पन्न का स्रोत है उसमें आप 10% धर्म और राष्ट्र के लिए खर्च कर सकते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार सदा सर्वदा गलत है। भ्रष्टाचार से कोई कितना भी बड़ा अच्छा काम करो वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए आप पीढ़ी पितृ के माध्यम से जो कर्नाटक और महाराष्ट्र कार्य क्षेत्र में जो राज्यवास्तु है बहुत ही अच्छी तरह से शास्त्र तरफ से आपने सबको जानकारी दी। आपको वैसे ही धर्म कार्य के लिए, राष्ट्र कार्य के लिए अभी जो सब चल रहा है वैश्विक स्तर पर, और हमें जो संविधान के माध्यम से जो मांग चल रही है हिंदू राष्ट्र के लिए, आप हिंदू राष्ट्र के लिए काम करो, लोगों को भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, सब न्याय और सब आध्यात्म और अपने जो प्राचीन भारत की जो संस्कृति है तो संस्कृति को एक संध में लाके अपने कोई राष्ट्र कार्य का करना है, और ये आगे लेने के लिए आप उसमें आपका योगदान रहेगा। श्री दत्त स्वामी गुरु नमः।